डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ाई किए हैं वीडियो लेक्चर के थ्रू, उसमें हम लोग साइन स्कीम की बात की है, मॉड्यूलस की बात की है। आज हमारा फोकस एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम होगा। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को भी और ऐड अप करते चले जाएंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो रहा हो किसी भी पार्ट में, तो आप चैनल पे ही अब कमेंट बॉक्स में बेहिचक अपनी राय को रखिए। उस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड किया जाएगा तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करें अपना। किससे रिलेटेड है आज का क्लास? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि डायरेक्ट सवाल इस पे आज के डेट में जेईई मेन या एडवांस में दिखाई दे रहा है या नहीं, बट दे आर इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सिलेबस। ठीक है, तो एक टूल है जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन जेईई एडवांस में दिखाई दे रहा है, वो आपके सिलेबस के पास कब लौटेगा या सिलेबस पे एग्जैक्टली कॉन्सेप्चुअली कब आ जाएगा, जब आप इन टूल्स का यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जो भी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम से रिलेटेड आता है, लॉग कभी भी आएगा तो हम लोग ऐसा बोलते हैं लॉग आया प्रॉपर्टी लाया। ठीक है, तो क्लास आज का स्टार्ट करके ठीक। तो हम लोग सबसे पहले अपना बात एक्सपोनेंशियल में आप जो पढ़े हैं पहले उसका कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो आप पढ़े हैं a का पावर n। इसका मतलब क्या होता है? a इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स। फिर आप इस बात को भी जानते हैं कि a का पावर 0 क्या होता है? 1। लेकिन इसके बगल में एक कंडीशन है कि a नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी नॉन जीरो का पावर 0 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़े। a का पावर m इंटू a का पावर n। आप पढ़े हैं a का पावर m प्लस n। a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n क्या होता है? a का पावर m माइनस n। a का पावर m होल पावर n आप लिखे हैं a का पावर mn। ठीक है, इफ a का पावर x इज इक्वल्स टू a का पावर y, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू y। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये बात एक्सक्लूसिवली वैलिड है किसके लिए? a नॉट इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं भी इक्वल होगा तो 0 का पावर 5 और 0 का पावर 10 भी बराबर होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 0 के लिए ये बराबर बिना हुए भी ये इक्वालिटी होल्ड कर सकता है, तो इसको हटा दिए। यहाँ से ये बात कब कंक्लूड कर पाएंगे? जब इनका स्टोरी नहीं होगा। जैसे -1 का पावर 50 और -1 का पावर 100 बराबर होता है, लेकिन -50 बराबर -100 तो नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी तरीके से 1 का पावर 100 1 का पावर 200, 1 का पावर 100 1 का पावर 200 ही बराबर होता है, लेकिन आप 100 इज इक्वल टू 200 तो नहीं लिख सकते। तो इसको इसीलिए यहाँ पे क्या किया? अंडरलाइन किया। इफ इसी को मिटा के फिर आगे चलते हैं। देखिए इनइक्वालिटी का यहाँ पे बात करें। इफ a का पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a का पावर y, तो यहाँ पे बेस को दो टुकड़े में तोड़ना होता है। ठीक है, बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो यहाँ पे अगर आप पावर को कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। और बेस अगर 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? सेम रहेगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा? सेम। तो आप बोलेगा बेस अगर 1 हो, बेस अगर 1 होगा तब तो ये हमेशा होल्ड करेगा, x और y कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही दो बात का ध्यान रखना है। क्या क्या बोले कि अगर बेस 0 और 1 के बीच में, बेस 0 और 1 के बीच में, नेगेटिव बेस आपके सिलेबस में उस पर कोई बात करना नहीं है। क्यों नहीं है? उस पर बात कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन दिखाई दिया है नेगेटिव बेस का,
तो उसका पावर इवन या ऑड पे बात होता है, ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है, वो आ जाएगा फंक्शन चैप्टर में, एक क्वेश्चन है आज तक आईआईटी पूछा है। लेकिन यहाँ पे किसको कवर करना है, यहाँ पे ए क्या है, पॉजिटिव, बेस क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे चले। हम लोग का आज का बात मेनली जो है वो लॉग से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब तो एक्सपोनेंशियल का बात आप सुने ही है। किसका बात करना है, लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉग इज अ मैथमेटिकल टूल। लॉग क्या है, लॉग इज अ मैथमेटिकल tool which makes calculation related to multiplication, division, exponents in a quite easier manner, in a quite easier manner, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लॉज का बात करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज की बात करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर उसके बारे में और क्या बात हो सकता है वो उसके बाद करते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास log x इज डिफाइंड कब है, इस पे कांस्टेंट हम लोग को ध्यान में रखना है। log x इज डिफाइंड फॉर व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे log x कब डिफाइंड होगा, हम लोग रियल सिस्टम में है, ठीक है। फॉर x ग्रेटर देन 0, x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए ही वैलिड है। अब बात आया कि आपके पास लिखा रहेगा log a बेस b, log a बेस b मान लीजिए लिखा है, तो इट इज रेड एज आप इसको पढ़ते कैसे हैं पहले ये बताइए, log a बेस b, क्या पढ़ते हैं इसको, log a बेस b, ठीक है। तो log a बेस b जो होता है ये बराबर होता है log a बाई log b के, ठीक है। तो लॉस हम आने से पहले दो लाइन जोड़ है अलग से। तो ये कब डिफाइंड है, इज डिफाइंड, तो इसको तोड़ के समझिए। log a कब डिफाइंड होगा, a ग्रेटर देन 0। log b कब डिफाइंड होगा, b ग्रेटर देन 0। और आप साइन स्कीम जब पढ़े या उससे पहले भी हम लोग डिनोमिनेटर 0 नहीं होने देते। तो एक पॉइंट यहाँ पे और जोड़ा हुआ है कि log 1 बेस a क्या होता है, 0, किसके लिए, a नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए। और a क्या है, a क्या है, ऐसे लिख लीजिए ना, a क्या है, एक बार ध्यान से देखिए इसको, अब फिर बोलिएगा ये 1 हो गया। आप ऐसे समझिए कि log a बेस 10, log 1 बेस 10 0 होता है, log 2 का फिर वैल्यू उसके हिसाब से निकालेंगे, अब ये आ रहे हैं, या टेबल भी आप यूज़ करते हैं, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, तो वो सारा चीज़ आएगा धीरे धीरे। अभी क्या बोले कि log 1 क्या होता है 0, log 1 क्या होता है 0। तो आप बताइए यहाँ पे log 1 अगर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b नॉट इक्वल्स टू 1। तो इन दो बातों का ध्यान रखिए। और क्या लिखें, log 1 क्या होता है 0, ठीक है। अब आते हैं लॉस से और इस पर और ज्यादा बात करेंगे। देखिए जो फॉर्मूलास की बात हो रहा है वो क्या है, तो पहला है log m इंटू n, पहले बेसिस को समझिए फिर किंतु परंतु का बात कर लेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं log m प्लस log n।
अब थोड़ा सा अगर बात बोलेंगे तो log n कब डिफाइंड होगा, m ग्रेटर देन 0 के लिए। log n कब डिफाइंड होगा, n ग्रेटर देन 0 के लिए। log mn कब डिफाइंड होगा, mn ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये बात एक मन में रखेंगे, ठीक है। दूसरा है log m बाई n, तो ये होता है log m माइनस log n। तीसरा आपके पास log m रेज टू द पावर ऑफ n, तो ये होगा n log m। जैसे आप फॉर्मूला बचपन में पढ़ते थे वैसे ही इसको फॉर्मूला की तरह देखिए, है ना। फोर्थ में हम लिख रहे हैं log a बेस b, इट इज रेड एज log a बेस b। इसका मतलब क्या होता है, log a बाई log b, log a बाई log b, ठीक है। फिफ्थ में आ रहे हैं, इसको मिटा के, ठीक है, या फिफ्थ यहां लिख देते हैं, देख लीजिए आपको दिखाई दे तो। इफ log a बेस b बराबर c, क्या लिखे, log a बेस b बराबर c। तो आप क्या पढ़े, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्मेट, log है यहाँ पे। आप क्या पढ़े, log a, तो आप a को यहाँ लिखिए। फिर क्या पढ़े, बेस b, तो b को राइट साइड में लिखिए, और जो भी दाहिने साइड दिखाई दे रहा है उसको कहाँ लिखिए, पावर में। एक बार फिर से सुनिए, आप इसको कैसे पढ़े, log a, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इससे थोड़ी देर में बात करते हैं। क्या बोले, log a, तो आप a को कहाँ लिखे, लेफ्ट में। बेस b पढ़े तो b को कहाँ लिखे, राइट में। और जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है राइट में उसको कहाँ लिखे, पावर में। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्मेट। तो लॉग चैप्टर में कभी भी तकलीफ होगा, हमारा पहला लाइन, किताब का पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन तो लिख दिए। मेरा पहला लाइन है कंक्लूसिव, वो ये है कि अगर कभी लॉग को परेशानी होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में चेंज करके सॉल्व करेंगे। अगर कभी एक्सपोनेंशियल का प्रॉब्लम होगा तो हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या मिला हुआ है, ट्रिपल स्टार। अब इस पे और बात अगर करना है तो कैसे करेंगे, इसको मिटा रहे हैं। देख, अगर y इज इक्वल्स टू a का पावर x होता, यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन 0, हम आपसे कहते हैं टेक लॉग बोथ साइड, आप लॉग लगा लिए, तो log y इज इक्वल्स टू क्या आया, x log a। आप थोड़ा सा ऐसे देखिए कि x इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं log y बाई log a, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, log y बेस a। ऐसा दिख रहा है आपको, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं log y बेस a इज इक्वल्स टू x। आप इसको और इसको एक साथ ध्यान में रखिए, ये दोनों चीज को एक साथ ध्यान में रखिए। आप क्या पढ़े, log y, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, y लिखा है, log y पढ़े तो इसको अगर यहाँ से यहाँ भी ले जा सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ भी ला सकते। अगर एक्सपोनेंशियल परेशान करेगा तो log लेके सॉल्व करेंगे, log परेशान करेगा तो एक्सपोनेंशियल के पास ले जाके सॉल्व करेंगे। तो log y पढ़े तो y लिखे हैं, बेस a पढ़े तो इक्वल टू a लिखे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x, उसको पावर में लिखिएगा तभी ना यहाँ लौटिएगा। तो समझ गए, जो फिफ्थ पॉइंट हमारा था, यहाँ से यहाँ आना भी समझ गए और यहाँ से रिवर्स आना भी समझ गए, ठीक है। अब इसी का एप्लीकेशन पहले करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो देखिए, छोटा छोटा सवाल पहले इस पे, मान लीजिए लिखा है log 8 बेस 2 कितना होगा। तो देखिए दिक्कत होने से तो हम लोग के पास लॉग टेबल भी है, लेकिन अभी कौन सा सवाल लेंगे, अभी लॉग उन्हीं का लेंगे जो बेस के पावर में एक्सप्रेसेबल है। ये देखिए ना, फिर धीरे धीरे बात क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए वो बोला फाइंड log 8 बेस 2 का वैल्यू निकालिए या इवेल्युएट दिस, तो आप इसको क्या बोले, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3 बोल दी।
तो ये क्या हो गया, log 8। थोड़ा सा रुकिएगा, 3 तो आंसर है इसलिए 3 लिखा गया। आप इज इक्वल टू टी बोलिए, इज इक्वल टू क्या बोलिए, टी। तो log 8 पढ़े तो 8 यहाँ लिख दिए, बेस 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 का पावर t। तो इसको बेस को सेम कीजिए, बेस को सेम करेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे पावर को। तो t का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपसे हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि log 1 0 होता है, बोले थे। मान लीजिए log 1 बेस 2 होता है, इसको हम k बोल दिए, तो इसको अगर इस फॉर्मूला 5th वाले से चेंज करते तो log 1 तो यहाँ 1 लिखते हैं। 2 का पावर क्या होता है, k। आप क्या जानते हैं 2 का पावर 0 कितना होता है, आप इसको 2 का पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो k का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो log 1 बेस 2 कितना होगा, 0। तो ऐसे करके आपको बहुत सारा सवाल सॉल्व करना है। जैसे कि अगर चेंज भी करेंगे तो कैसा दिखेगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। यहाँ का पहला सवाल है log मान लीजिए 2x माइनस 3 बेस 2 इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप वही 5th वाला प्रॉपर्टी लगाइए, लेकिन थोड़ा सा अगर एड ऑन करेंगे अपनी सोच को तो log समथिंग इज डिफाइंड फॉर व्हाट। ठीक है, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो आप जो भी बोलिएगा, जो भी वैल्यू बोलिएगा, इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, आंसर तो इससे बड़ा ही होगा। इसका अगर ध्यान रखना, अभी से सीख जाएंगे तो कोई एक्सीडेंटल आंसर नहीं आएगा, आप गलती करने से बच जाए। इसीलिए अभी से प्रेशर लीजिए। हम चाहते तो इसको अभी थोड़ा सा इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो यही आपको परेशान करेगा। तो बेटर क्या है कि अभी शुरू से ही ध्यान दीजिए, log समथिंग इज डिफाइंड फॉर व्हाट, समथिंग इज ग्रेटर देन 0। अगर इसको आप कोई भी नाम दे रहे हैं, अपना ही नाम दे रहे हैं, तो log ऑफ अपना नाम कब डिफाइंड, व्हेन अपना नाम इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं log a बेस b इज इक्वल टू c। तो a बराबर b का पावर c, यही मेन आज का काम है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस का बात तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें लोग थोड़ा घबराते हैं, इसीलिए इसको धीरे धीरे लेके चला जाए। तो ये अगर फॉर्मूला इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, log 2x माइनस 3, तो यहाँ क्या लिखिएगा 2x माइनस 3 बेस 2 होल पावर 5, जो भी राइट में है उसको कहाँ लिखेंगे, पावर में। तो 2 का पावर 5 कितना होता है, 32। तो 2x इज इक्वल टू 32 प्लस 3 35/2 करेंगे तो ये क्या है 35/2। तो ये इससे बड़ा है कि नहीं, 1.5 से ये बड़ा है कि नहीं, तो ये आंसर हो गया। अगर नहीं होता ये बड़ा उससे, अगर उसको जस्टिफाई नहीं करेगा, अगर ये चीज़ यहाँ नहीं अवेलेबल होता, इस स्लॉट में अवेलेबल नहीं होता, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते। लॉग कब डिफाइंड है, पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला सवाल। तो ऐसा ढूंढ के आपको 8-10 सवाल करना है। ठीक है, देखिए सिंप्लीफिकेशन में हम लोग सवाल में सेम बेस बनाने पे जोर देते हैं। अब सब कोई तो सेम बेस पे नहीं जा सकता, लेकिन जो सवाल दिया रहेगा जहां से भी आपका स्पेस जनरेट होता है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है log x बेस क्या लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ है माइनस log x प्लस 2 बेस 2, यही है मान लीजिए लिखा हुआ। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल लॉग में लिखना है, एक सिंगल लॉग में लिखना है। हो सकता है एक और टर्म जोड़ देते हैं, log x माइनस 3 बेस, मान लीजिए यहाँ लिख दिया हाफ, कितना लिख दिए हाफ। तो आप क्या जानते हैं log x बेस 8 क्या होता है, log x बाई log 8।
और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 क्यूब होगा। तो यहाँ क्या हो गया 2 क्यूब। ये क्या बन गया log x प्लस 2। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो 2 हाफ और 8 में कॉमन बेस कौन दिख रहा है? 2 के पावर में सबको एक्सप्रेस किया जा सकता है, चाहे हाफ हो, चाहे 2 हो, चाहे 8 हो। तो बेसिस के पास चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है log 2, तो बेस यहाँ 2 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं log x माइनस 3 log हाफ। log हाफ क्या होता है? अगर आपसे पूछे log हाफ क्या होगा? log 1 माइनस log 2। तो ये क्या बन गया 3 बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया log x बाई 3 log 2। ये क्या हो गया, ये तो सिंप्लीफाइड ही है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए बाई log 2। इसको क्या लिख सकते हैं log x माइनस 3 log 1 माइनस log 2। अब बताइए log 1 क्या होता है 0 ना, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया 1/3 log x बेस 2। ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया log x प्लस 2 बेस 2। ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया log 1 क्या हो गया 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 0 हो गया, माइनस को ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया log x माइनस 3 बेस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली ऊपर लिख देते हैं, मतलब सिंगल लॉग में लिखना है। बेस को सेम करके क्या किस में लिखना है एक्सप्रेस एज, किसकी बात कर रहे हैं वो भी लिख दें, सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए log m का पावर n आप क्या लिखे हैं n log m, ठीक है। तो क्या इसको रिवर्स में लिख सकते हैं क्या? जैसे ये लास्ट वाला लाइन अगर आप देख रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log x पावर 1/3, तो यहाँ 1/3 है तो उसको पावर में लिख सकते हैं। बेस क्या हुआ 2, ये क्या है log x प्लस 2 बेस 2। तो ये सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है। ये क्या है log x माइनस 3 बेस 2। तो फाइनली आप बताइए कि log m माइनस log n माइनस log p दिख रहा है, ठीक है। बेस क्या बना लिए सेम, बेस क्या बना लिए सेम। तो इसको क्या लिख सकते हैं log ऊपर लिख दिया x का पावर 1/3, ये माइनस में है तो डिवाइड में जाएगा, ये भी माइनस में है तो ये भी डिवाइड में आएगा, और सबका बेस कितना था 2। तो इसको एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। कब ऐसा कर सकते हैं यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए अब हमारे पास सवाल है एक्सप्रेस है सिंगल लॉगरिथम, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम सुने हैं, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, ठीक है। 45 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, ऐसे कर सकते हैं। तो सबको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, और क्या क्या यूज़ करने जा रहे हैं सो सुनिए। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे n log m को रिवर्स में क्या लिख सकते हैं log m का पावर है, और क्या यूज़ करेंगे इसको बना देंगे ऐसा, ये किस फॉर्मेट को पकड़ ले, इसको यूज़ करने के बाद इसका फॉर्मेट ऐसे बना देंगे log m प्लस log n माइनस log p में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज व्हाट log m इंटू n बाई p। फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आपको दिखाई दे रहा है n log m, ये भी दिखाई दे रहा है n log m, और ये भी दिखाई दे रहा है n log m, और थोड़ा सा क्या बोले प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिक प्राइम नंबर पे ले जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला क्या हो गया log 8/45, तो 8 को क्या लिख सकते हैं आप यहीं पे लिख दीजिए 2 क्यूब। 45 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 5 जा 45, और ये 2 को यहाँ इसके माथे पे लिख सकते हैं, लिख दीजिए। फिर आपके पास क्या आया log 5 स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, और जो यहाँ 3 है n log m दिख रहा है, तो इसको आप m के पावर में लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो गया क्यूब माइनस लॉग, मान लीजिए हम 4 को ऊपर शिफ्ट कर दें तो 5 तो प्राइम नंबर ही है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल पावर कितना हो गया 4। अब आपको ऐसा दिख रहा है log m प्लस log n माइनस log p, तो दिस कैन बी रिटन एज log, ये क्या हो गया 2 का पावर 6, आप जानते हैं a का पावर m होल पावर n कैन बी रिटन एज a का पावर mn। यहाँ क्या आ गया 3 का पावर 4, 5 का स्क्वायर इंटू, है ना log m इंटू n, तो ये प्लस में ये इंटू में आएगा, तो 5 का पावर 6, 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाय, ये जो देख रहे हैं आप ये क्या है माइनस में है, तो यहाँ डिवाइडेड बाय कितना 5 का पावर 4, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4 लिख दी, तो सिंगल लॉग में हो गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए 5 का पावर 2, 5 का पावर 4 6 हो गया, तो इसको काट सकते हैं, ठीक है 3 का पावर 4 और 3 का पावर 4 को काट सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर चला जाएगा तो 2 का पावर 10 हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या दिख रहा है, फाइनली ये क्या दिख रहा है, इसको हटाइए, ये जो लास्ट लाइन आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है log 2 का पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 9 एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना log 2, तो किसके बराबर होगा log 2। अब अगला सवाल ले लीजिए। देखिए अब सवाल में आगे बढ़ने से पहले जो बचा कुचा है यहाँ का उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू log x बेस 2 का ग्राफ बनाना है। क्या है सवाल, स्केच द ग्राफ, ये ग्राफ बनाना है। तो आप जानते हैं x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, x का वैल्यू कैसा लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और बिना लॉग टेबल का यूज किए बनाना है, तो वी आर गोइंग टू टेक ओनली दोज वैल्यूज ऑफ x विच कैन बी इजिली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इन पावर ऑफ 2। x का कौन सा वैल्यू लेंगे जो 2 के पावर में एक्सप्रेसेबल है, जो 2 के पावर में एक्सप्रेसेबल है। आप इसको लिख सकते हैं ना log x, तो x यहाँ छोड़ दिए, इसको क्या लिख सकते हैं बेस 2, तो 2 को राइट साइड शिफ्ट कर दिए, तो ये क्या दिखाई दे रहा है 2 का पावर y, तो ये तो आपका पुराना दोस्त है, ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट नया है लेकिन ये तो पुराना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का बेसिक्स लाइन है वेरी द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y एंड प्लॉट देम यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मान लीजिए कि यहाँ पे x लिख लिया और यहाँ पे y, अब यहाँ से आराम से देख रहे हैं तो y का वैल्यू अगर डालेंगे तो आराम से x निकलेगा। जैसे अगर आपसे बोले y अगर 0 लेते हैं तो 2 का पावर 0 क्या होगा 1, तो अगर हम 0 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखिए अगर हम 0 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 1। y का वैल्यू अगर हम -1 लेंगे 1 मिनट के लिए तो क्या होगा, x का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा देख लीजिए, लेकिन y हम नेगेटिव यहाँ ले सकते हैं। 2 का पावर -1 क्या होगा बोलिए, तो x क्या आएगा हाफ। अगर -2 लीजिएगा तो क्या आएगा 2 का पावर -2, आप पढ़े ना a का पावर -m कैन बी रिटन एज a का पावर m, तो ये क्या होगा 2 का पावर -2 का बात की है, तो ये क्या हो गया 1/4। अगर और बढ़ाइएगा तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिए, जो जब x 2 के पावर में एक्सप्रेसेबल है, देखिए तो हम लोग y पे ही डाल दे रहे वैल्यू ताकि आराम से x निकल जाए। अगर y का वैल्यू 2 लीजिएगा, y का वैल्यू कितना लीजिएगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अगर 1 लेते तो कितना होता 2 होता, 2 लिए y का वैल्यू तो कितना हुआ 4, तो इतना काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए। तो आप ग्राफ के पास आइए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 4, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है, और लिख लेंगे यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ पे -1 -2। तो बताइए 1/4, या पहले यहीं से देख लीजिए
log 1 कितना है 0, 1 पे कितना 0, 2 पे कितना 1, पहले इसी को बना ले रहे हैं। 4 पे कितना 2। अगर आप हाफ रखिएगा तो 0 और 1 के बीच में हाफ होता है, तो कहाँ होगा -1। और अगर 0.25 लीजिएगा, 1/4 मतलब 0.25, तो कहाँ आएगा -2 के पास। इसको फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, ठीक, किसका ग्राफ हो गया y = log x base 2। ठीक है, तो जैसे आप इसका ग्राफ बनाए, अगर बेस चेंज करेंगे तो बाकी के बारे में भी आप सिंप्लीफाई करके ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक लाइन बोल रहे हैं कि अगर डायरेक्टली x को आपको लेना है तो वी आर, अगर यहाँ से डायरेक्ट देखें, इसको ना देखें, तो वी आर टेकिंग ओनली दोज वैल्यूज ऑफ x विच कैन बी इजिली एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 2। देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर -2, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर -1, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। अगर नहीं लेंगे ये सब वैल्यूज, कोई और लीजिएगा, तो फिर लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मैथ्स में बेसिकली किसका कोशिश करते हैं कि बिना लॉग टेबल का भी काम चले तो चला लें। तो देखिए 5 पॉइंट हम लोग फॉर्मूला की तरह लिख चुके थे। छठा मेरे पास आ रहा है कि इफ log x बेस a बराबर log y बेस a है, बेस सेम है, तो आप लिख सकते हैं x बराबर y। ये आप कंक्लूड कर सकते हैं। अगर इसी में इनइक्वालिटी आएगा, जैसे log x बेस a ग्रेटर देन b, जैसे मान लीजिए एक तरफ, दोनों तरफ लॉग का भी बात कर देंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे थे? कन्वर्ट करने से पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे अगर बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो इसके एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। क्यू का जवाब भी दे देते हैं। यहाँ क्या लिखे log x, तो यहाँ x लिखे, इधर क्या लिखे a का पावर b, जो 5वां पॉइंट में था। इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं। क्यू का जवाब एग्जाम्पल से आप देंगे, अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। यहाँ ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन आया, तो ये है 7वां पॉइंट। ठीक है, ये है 7वां पॉइंट। अब है कि सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सफोकेशन फील हो रहा है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए log 4 बेस 2 का वैल्यू बताइए। तो ये आप देख रहे हैं, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 आगे चला जाएगा। और ध्यान से देखिए तो log a बेस a क्या होता है 1 होगा। अगर आपसे हम बोले कि log a बेस b, तो इसको आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में log b बेस a 1/log b बेस a। तो इस ये दोनों चीज, ये क्या हुआ log a by log a, तो log a कैंसिल किया तो कितना आ गया 1। log a बेस b क्या हो सकता है, आप उसको लिख सकते हैं 1/log b by log a, दैट कैन बी रिटन एज 1/log b बेस a। यहाँ देखिए इसका वैल्यू 2 है, इसमें कोई डाउट है? आप बोलेगा डाउट है, तो लेट इट बी इक्वल टू t, तो 4 इज इक्वल टू 2 का पावर t, बेस सेम कीजिए, 2 का स्क्वायर 2 का पावर t, तो t क्या आ गया 2। तो आप जानते हैं कि ये 2 है, इसका वैल्यू कितना है 2 है, ये बात क्लियर हो गया। अब 2 जो है वो क्या है लेस देन 3 है, इसका वैल्यू कितना है 2। हम क्या लिख रहे हैं, ये इनइक्वालिटी सही है, ये हमेशा के लिए सही है। तो अगर हम यहाँ एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन कर रहे हैं log 4 लिखे, इधर क्या हुआ 2q, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा कि नहीं? बोलिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा कि नहीं? कब? जब बेस 1 से बड़ा है तब। अब आइए पहला केस पे, ये तो दूसरा केस हो गया। अगर हम आपसे पूछते कि log 4 बेस हाफ का वैल्यू कितना होता है, तो आप ठीक से देखिएगा, तो इसका वैल्यू -2 होता है। बोलेगा हमको नहीं पता, लेट इट बी इक्वल टू t, तो 4 इज इक्वल टू हाफ का पावर t, ये आप पढ़े 5वां पॉइंट में। तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2 का पावर -t, तो t बराबर -2 आया। तो यानी अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये किसके बराबर है, ये -2 के बराबर है। तो आप बताइए -2, ये -2 है, हम यहाँ -1 लिख रहे हैं, तो -2 ये है और ये -1 है, तो ये बात सही है, ये तो ट्रू है ना,
ये क्या है ट्रू। तो अब देखते हैं कन्वर्जन करके क्या करना पड़ेगा। log 4 पढ़े तो 4 बेस हाफ पढ़े तो हाफ का पावर -1। तो अगर ऐसे लिख देंगे सेम लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है हाफ का पावर -1 कितना होता है 2 ना, ये क्या है 4 2। तो यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करना पड़ा चेंज। तो बेस को देखिए, बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो ये ग्रेटर देन क्या बन जाएगा लेस देन। अगर यहाँ लेस देन होता तो यहाँ क्या बन जाता ग्रेटर देन। तो अगर बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो लॉगरिथमिक फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को बदल देंगे। और बेस अगर 1 से बड़ा है तो अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन आएगा, अगर यहाँ लेस देन होता है तो यहाँ लेस देन आता है। ठीक है, तो 7 पॉइंट हो गया, एक 8वां जोड़ है। फिर हम लोग सवाल बनाते चले जाएंगे। हमारे पास 8वां पॉइंट है a का पावर log b बेस c। ठीक है, अगर यहाँ कुछ हो भी कि कुछ रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं। a एंड b आर इंटरचेंजेबल। पहले आप इसी को देख लीजिए ना, वो रहेगा तो भी होल्ड करेगा। हम क्या बोल रहे हैं a एंड b आर इंटरचेंजेबल, मतलब ये किसके बराबर है b का पावर log a बेस c। तो बहुत बार क्वेश्चन इस पे आया है, इस प्रॉपर्टी पे आया है। इसके बाद हम लोग सवाल कर लेंगे, सवाल सॉल्व करने में कुछ टेक्निक यूज ऐड कर लेंगे, बाकी तो कॉन्सेप्चुअल लाइन कवर हो जाएगा इसके बाद इस पॉइंट के खत्म होते। मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसको प्रूव करना है। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम किए कि ये सही है, तो हम बोल रहे हैं टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा m का पावर n है तो log हम ये यूज कर रहे हैं log m का पावर n क्या होता है, तो ये होता है n log m। तो अब हमारे पास n क्या है पूरा, तो ये बाहर आ गया log b बेस c, और यहाँ क्या हो गया log a। m का पावर n तो ये बाहर आ गया log a बेस c, और यहाँ क्या हो गया log b। आप जानते हैं log b बेस c क्या होता है log b बाय log c इंटू log a। यहाँ क्या है log a बाय log c इंटू log b। देखिए तो ये दोनों बराबर है log b log b log a log a log c log c 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। देखिए तो ये सही है ना, तो इसका भी सहारा बनाएंगे। यहाँ पे क्या बोले a एंड b आर, a c से नहीं बोल रहे, a एंड b आर इंटरचेंजेबल। तो ये 8 पॉइंट पे लॉग का आप सारा सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक यूज हो सकता है एडिशनल, बाकी तो इतने से काम आपका चलेगा। तो सवाल आप कुछ ले लें। ठीक है, देखिए ये ऐसा सवाल दिखाई दे रहा है तो आपको लग रहा होगा कि कोई भारी सवाल आ गया। हम आपसे बोल रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज यूज होने वाला है log a बेस b बराबर c। तो a बराबर b का पावर c, सिर्फ इतना किसी को पता है तो वो इस सवाल को सॉल्व कर सकता है। बोलेगा वो कैसे, तो मान लीजिए ये पूरे को अगर हम बोले राम, इस पूरे का नाम क्या रख दिए राम, तो log राम √2 बराबर क्या है 0। तो आप समझ गए a ये पूरा a है या ये पूरा राम है, तो log a तो इसको क्या समझिए a, तो यहाँ क्या लिखना है a, तो इसको कॉपी कर लीजिए। a को हम कॉपी कर रहे हैं log बेस 2 log बेस 4 x माइनस 15। ठीक है, इज इक्वल्स टू √2 का पावर 0। पहला स्टेप समझ गए, इसी को 3 बार रिपीट कर दीजिए। तो √2 का पावर 0 कितना होता है बोलिए 1। अब ये क्या दिख रहा है, इसको मिटा कर हम चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं ना। अब फिर से ये दिखाई दे रहा है, अब a ये हो गया, तो आप a को कॉपी कीजिए log x माइनस 15 बेस 4, 2 का पावर 1 कितना होगा 2। अब तो यही दिखाई दे रहा है log a कितना है x माइनस 15, 4 का पावर 2 4 स्क्वायर कितना होता है 16, x इज इक्वल टू 16 प्लस 15 31 ना, तो ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेंगे।
नेक्स्ट सवाल है हमारा सॉल्व फॉर एक्स। क्या है, बेस अलग अलग दिख रहा है, तो आपको बोले थे कि बेस को सेम बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये क्या हो गया, ये क्या है log x, देखिए 3, 9, 27, 729, तो बेसिक एलिमेंट क्या है 3, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। मान लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं log x बाई log 9, log 9 को क्या लिख सकते हैं 2 log 3, 27 को क्या लिख सकते हैं log x 3 log 3, और 27 का स्क्वायर होता है 729, और 27 क्या है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब मतलब 3 का पावर 6, तो log x बाई log 3 का पावर 6 को क्या लिख सकते हैं 6 log 3 बराबर मान लीजिए 6 है 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो अब log x कॉमन आ रहा है सबसे, तो आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप log x कॉमन ले लीजिए, या log x बेस 3 पहला हो गया, ये क्या हो गया 1/2 log x बेस 3, ये क्या हो गया 1/3 log x बेस 3, देखिए सेम बेस में हो गया 1/6 log x बेस 3 बराबर क्या हो गया 6। तो कोई चीज कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, log x बेस 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या है 1/2 1/3 1/6 बराबर क्या है 6। ये क्या है log x बेस 3 इंटू दिस, कैल्शियम लेंगे तो 6 आया, यहाँ पे क्या होगा 6 या 3 या 2 या 1, और इंटू में क्या है log x बेस 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 3 9 2 11 और 1 12, ठीक है। तो इसको आप फर्दर ऊपर लिख दीजिए दे रहे हैं, तो log x बेस 3 इंटू 12/6, तो ये क्या हो गया 2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे इज इक्वल्स टू 6, तो log x बेस 3 इज इक्वल्स टू कैंसिल किए 2 3 जा 6। अब फिफ्थ पॉइंट यूज कर दीजिए, कौन सा पॉइंट यूज कर दीजिए फिफ्थ, तो x इज इक्वल्स टू 3 क्यूब log a, तो ये लिखे बेस b तो 3 का पावर 3, तो आंसर क्या होगा x इज इक्वल्स टू 27 आंसर। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट सवाल है log 3 बेस 30 log 5 बेस 30 दिखाई दे रहा है, इसका नाम a है इसका नाम b, और log 32 बेस 30 चाहिए, तो सब में बेस सेम ही है, ठीक है। अब log 32 चाहिए, तो 32 का बेसिक एलिमेंट क्या है 32 क्या होता है 2 का पावर 5, और बेस जो 30 है वो ठीक से देखेंगे तो 2 5 या 10 10 3 जा 30, तो ये 2 भी दिख रहा है 5 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। तो आप बताइए कि log 30 बेस 30 कितना होगा 1 होगा। एक बात तो ये है, पहले जो निकाला है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, log 32 बेस 30 है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, यानी हमको वैल्यू चाहिए 5 log 2 बेस 30 का, हमको किसका वैल्यू चाहिए 5 log 2 बेस 30। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बेस में चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको log 2 बेस 30 प्लस log 3 बेस 30 प्लस log 5 बेस 30 इक्वल टू क्या होगा 1। तो आप बताइए log 2 तो हम लोग को दिखाई दिया, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है बोलिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है 5, ठीक है। तो 5 और 2 में कैसे रिलेट कर सकते, ये तो जरूरत है ही ना, ये तो आपको जरूरत है, ये यहाँ यूज हो जाएगा। अच्छा log 2 बेस 30 तो आपको निकालना ही है, तो इसलिए सब कुछ पता है, ये पता ये निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा log 2 बेस 30 इज इक्वल्स टू 1, इसका नाम क्या था a और इसका नाम क्या था b, डाल दिए वैल्यू। अब यहाँ आ जाइए, आपको क्या चाहिए 5 टाइम्स, और इसका वैल्यू क्या आ गया
1 माइनस ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया आंसर। तो हम देखिए बेस में चेंजेस नहीं किए, हाँ बेसिक एलिमेंट पे नजर बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किसका? बेस का नहीं, ये वाले पार्ट का। ठीक है, ये तो बेसिक्स में ही था, तो ऐसे चलेंगे तो ये सवाल बन गया। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab, देन log a माइनस 2b इज इक्वल्स टू कितना? ये ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए a का स्क्वायर है यहाँ पे क्या है? 2b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज देयर। ठीक है, तो देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या चाहिए? a माइनस 2b चाहिए। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म कर दे, मतलब अपने से क्या घटाए? 4ab। तो 4ab अगर आप इधर घटाइएगा, ठीक है, तो 4ab इधर भी घटाना होगा, तो आप 4ab इधर भी घटा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 8ab। ये क्या हो सकता है? a माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 8ab। अब क्या कीजिए आप? टेक लॉग बोथ साइड ले लिए, तो ये क्या हो गया? 2 log a माइनस 2b। log 8 क्या होगा? log 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 log 2 प्लस log a प्लस log b। तो आप क्या लिखेंगे फाइनली? log a माइनस 2b इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 3 log 2 प्लस log a प्लस log b। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए हम आपको बोले हैं कि अगर यहाँ बेस मेंशन नहीं किया रहेगा तो बेस कितना समझना है? 10। ये ऑप्शन है, तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। y इज इक्वल्स टू 10 का पावर log x है, बेस नहीं दिया हुआ है, तो हम कितना समझे? 10। तो ये ऐसा दिख रहा है, हमको निकालना है, और ये भी दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू y का पावर a। तो ये फाइंड करना है कि कौन ये फॉर्मेट में a आएगा, कौन सा a के बराबर कौन होगा, ये बताना है। ठीक है, तो आपको बताया गया कि ये दोनों क्या होता है? ये दोनों क्या होता है? इंटरचेंजेबल। तो इंटरचेंज करके फायदा हो रहा है या नहीं, सो देख लेते हैं। x यहाँ आ गया, अब बताइए log 10 बेस 10, ये तो 1 हो जाएगा। नीचे क्या है? x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? x बाई एक्स स्क्वायर, x बाई एक्स स्क्वायर, यानी x का पावर -1। तो y इज इक्वल्स टू x का पावर -1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? x का पावर -1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसको ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू y का पावर a। देख रहे हैं? तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा? y का पावर -1। रेसिप्रोकल ले सकते हैं ना, 1/x हुआ ना, तो x बराबर कितना? 1/y, तो x इज इक्वल्स टू y का पावर -1। तो इसको कंपेयर कीजिए, तो a कितना आ रहा है? -1। तो ये आंसर है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऑप्शन में कुछ अलग फॉर्मेट है, तो आप थोड़ा सा ऑप्शन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं है बेस, तो कितना है? 10। तो आप बताइए 1/log 10 बेस 10 1 हो गया, -2 1 -2 -1, तो 1/-1 हो गया, यानी यही आंसर है। हम काहे के लिए चेक करें? सिंगल करेक्ट वाला अगर है तो हमको आगे चेक करने का भी जरूरत नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ बेस नहीं दिया हुआ है, अगर इसको देखिएगा तो log 10 बेस 10 1 हो गया, ये 2 है, तो 1/3 आ रहा है सिंप्लीफाई होके। इसको देखिएगा तो log 10 बेस 10 1 है, 1 - 3 -2, तो ये सिंप्लीफाई होके कहाँ जा रहा है? -12। ये कहाँ जा रहा है? 1/3, और ये सिंप्लीफाई होके कितना हुआ? -1। तो a का वैल्यू -1 था। तो कभी कभी अगर डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं मिले तो ऑप्शन को भी सिंप्लीफाई करना चाहिए। ठीक है,
देखिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, log a बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू log b बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू log c बाई ए माइनस बी। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कभी भी तीन बराबर करके दे सवाल को, तो पहले आप ये तीनों को बराबर के या टी कुछ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से फर्स्ट को इससे मिलाइए, तो क्या मिला, log a इज इक्वल टू k टाइम्स b माइनस सी। तो log अगर परेशान करे तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल में चेंज। हम आपको बोले कि अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो आप बेस को कितना समझे, 10। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 का पावर k टाइम्स b माइनस सी। अगर यही आप सेकेंड वाले पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, log b इज इक्वल टू k टाइम्स c माइनस a। तो b इज इक्वल टू 10 का पावर k c माइनस a। बेस कुछ नहीं दिया तो 10 समझे। सिमिलरली अगर तीसरे का बात कीजिएगा तो log c बराबर k टाइम्स a माइनस b। तो c कितना हो गया, 10 का पावर k टाइम्स a माइनस b। आपको जिसका वैल्यू निकालना उसको देखिए, a का पावर b प्लस c, b का पावर c प्लस a, c का पावर a प्लस b, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप ये सारा वैल्यू असाइन करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा। तो बेस सेम हो जाएगा तो प्रोडक्ट में फिर पावर जुड़ता है। तो पहला क्या होगा, 10 का पावर k b माइनस सी होल पावर b प्लस सी, ये क्या होगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 10 का पावर k c प्लस a यहाँ c माइनस a यहाँ, ये क्या होगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 10 का पावर k, यहाँ क्या a प्लस b यहाँ a माइनस b। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फाइनली आप क्या देख रहे हैं, ये कैसा हो गया, फाइनली ये हो गया 10 का पावर के सब में, ये क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बेस सेम है, इनटू में के कॉमन ले लिए तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो 10 का पावर 0 हो गया, तो ये कितना होता है 1। तो ये आंसर हो गया। तो 3 वाला कभी देगा तो बराबर के करके आप सॉल्व कीजिए। और लॉग जब भी परेशान करेगा तो उसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल परेशान करेगा तो उसको लॉग लेंगे, ठीक है। तो इतने से काम चलेगा, बाकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए लॉग में हम लोग जितना भी पढ़े हैं 8 पॉइंट, उसको अच्छे से बार बार लिखिए, याद कीजिए। जैसे आप फार्मूला छोटे में पढ़े थे और उसको यूज करते थे, वैसे ही लॉग को पहले फार्मूला की तरह ही सोच के आगे बढ़िए, ठीक है। और जो भी टाइप का सवाल हम लोग यहाँ पे देखे हैं, उस टाइप का सवाल ढूंढ के बनाइए। इससे 80% सवाल आपसे बनने लगेगा खुद से। हाँ, एक बात फिर भी कहना चाहेंगे कि लॉग जो स्टूडेंट का सर्वे अभी 13 साल में हम कर पाए, लॉग में लोग थोड़ा सा जो सीबीएसई वाले वो पहली बार पढ़ रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड के लिए अच्छा है क्योंकि वो 9 क्लास में पढ़े हैं, लेकिन सीबीएसई के हिसाब से ये पहली बार जब मिला है तो थोड़ा सा लोग कंफर्टेबल कम फील करता है। तो क्या करना है, बेसिस क्वेश्चन 10-20 बना लिए, कॉन्फिडेंस हाई हुआ, फिर नेक्स्ट लेवल ऐसे करके ट्राई किए, 2-3 अटेम्प्ट में किए। ये डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, उस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छे से बनाइए, जो भी दिक्कत महसूस हो उसको कमेंट बॉक्स पे डालिए। अगला जो वीडियो अपलोड होगा उसके हिसाब से आपके कंसर्न को दूर करते हुए, सारा चीज को कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।